औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान सनी परवाज़ है जनून से। आप मेरा देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल स्टेटस लगाया था उस्ताद याकूब भट्ट साहब जूजा, और इनके लाहौर के पुराने करिश्मा कबूतरों का आपको शौक़ करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं उस्ताद याकूब भट्ट साहब। तो इनसे थोड़ी सी पहले कुछ गुफ्तगू शनीज़ होगी, उसके बाद इनके ब्रीडर कबूतरों की तरफ जाएंगे और फिर आपको उन कबूतरों का शौक़ करवाया जाएगा। सबसे पहले जी उस्ताद याकूब भट्ट साहब की तरफ चलते हैं, तो इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। ठीक है। और काफ़ी अरसे के बाद वैसे इनसे मुलाकात हुई है, तकरीबन 15-20 साल तो हो गए। हाँ जी, 15-20 साल हो गए इनसे मुलाकात हुए हुए। तो एक अरसे के बाद इस छत के ऊपर 15-20 साल के बाद आना हुआ है, तो देखा इधर बिल्कुल ही नक्शा चेंज हुआ हुआ है। पहले इनकी एक मंजिला छत होती थी और यहीं से इन्होंने बाजियां उड़ानी। बहरहाल ये बातें जो उनसे हैं वो इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। तो अब पहले इनसे कुछ बातें सवाल जवाब कर लें। अच्छा याकूब भट्ट साहब, पहले ये बताएं जी कि ये कबूतरों का जो शौक़ है आपको किस उम्र में और कैसे पड़ गया शौक़? ये हमारे छत पे पहले हमारे ज़्यादा जो मैंने मेरे फूफा वगैरह ने रखे थे उधर, तब छोटे थे, उन्हें देखते होते थे। फिर उन्होंने जब छोड़ दिया तो फिर हमें शौक़ छोटी उम्र में पड़ गया। तो फिर बड़ी स्ट्रगल की, कबूतर लाते रहे, छोड़ते रहे, करते रहे। तो इतना का अच्छा रिजल्ट नहीं था। जब से ये कबूतर फिर आए तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। ये जो आपके पास लाहौर के पुराने सियालकोटी जोंसरे कबूतर जोन से हैं, करिश्मा जिनका आपने नाम रखा हुआ है, तो ये आए किधर से? ये हमारे पास थे, हमारे बुजुर्ग थे उस्ताद सकलैन भट्ट साहब, और उन्हें उनका लकब था उस्ताद छक्का। अच्छा, उस्ताद उनके कबूतर थे ये बहुत शम्मस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये किसी को कबूतर बल तो दिखाते नहीं थे। अगर किसी को एक आधा बच्चा देते, सारी दुनिया उनके पीछे होती थी। तो हमने उनको कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी कि इनके पास, मैंने कहा था वो हल्के ही होंगे। तो जब उसने पहली दफ़ा हमें बच्चे दिए, बचपन से लाड़ा लगाया, तो अब जवान हो गए, तो मैं उसे मजाक करूँ कि मैं अब तो बूढ़े हो गए, अब तो दे दो बच्चे। हमारी बात ये लगी थी 8 साल 20-25 छतों से उड़ाते थे सीज़न में। तो उन्होंने ना फिर मुझे 2 बच्चे दिए। तो मैंने देखे, मैं कहा बाबा जी इससे आगे कबूतरबाजी नहीं है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि फिर हमने बस वो लकीर के फ़कीर इन्हीं को माना। इनके आगे किसी का रिज़ल्ट नहीं आया, किसी कबूतर का नहीं आया। ये 6-6, 7-7 दिन अंदरून शहर में खज्जल होकर घर ही आना। तो जिसको भी जैसा मर्जी दे दिया, वो लकवे में हड्डी छोटी हर किसी तरह भी उसने बच्चे ज़रूर उड़ाए। तो जब हम उड़ाते थे 150 के करीब जौसा ही होता था, आसमान भर जाता था। तो हमारे कबूतर वो नहीं थे कि जब जैसे कबूतर लोगों के उड़ते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हुए। ये आज लग के खुडे के साथ आते थे। तो बस बड़ा नशा होता था। काफ़ी दुनिया आती थी देखने के लिए इनको उड़ाने इनकी। तो फिर मैं किसी को देता नहीं था। ये वो एक पढ़ भी नहीं मैं किसी को, मैं देने नहीं है कि लकवा हो जाना, झोला हो जाना, मैंने संभाल के रखने। मेरे पास 800 के करीब कबूतर हो गए। तो पहली दफ़ा कोई 25-30 साल पहले अमीर आजम खान साहब आए पिपला वाले, मैंने उनको दिए। पहले उनको 30 बच्चे दिए, वहाँ उड़े अच्छे। फिर उसके बाद वो काफ़ी देर तक मुझसे लेते रहे। वहाँ एक दोस्त मिले, बन्नू के थे, मुश्ताक खान, वो उनके अमीर आजम खान साहब के दोस्त थे। तो उनसे भी थोड़ा तल्लक बन गया। फिर उन्हें 2-4 बच्चे भेजे, वहाँ उड़े। तो फिर वो सारा बन्नू, तकरीबन कोई घर ऐसा होगा जिसके पास मेरा कबूतर नहीं है। तो ये कौन से सन में गए हैं आपके कबूतर? कोई 30 साल पहले अंदाज़ा लगा ले, 25 या 30 साल, 25-30 साल पहले। हाँ, आपके सबसे पहले आपकी तरफ से कबूतर जाना शुरू हुए बनो? नहीं, अमीर आजम खान साहब को सबसे पहले। अच्छा, अमीर आजम खान। मैंने कभी दिए ही नहीं था कबूतर। मैं कहता था मर जाए, ज़िबा हो जाए, कर दूंगा, इसे देना नहीं किसी को। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी इसी मौजू पे बातें हो रही थी, तो आप असद खान साहब का भी कुछ जिक्र कर रहे थे। असद खान मीर आजम खान साहब के भांजे थे, फौत हो गए, एक्सीडेंट में फौत हो गए। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। तो जब वो पहली दफ़ा बच्चे दिए ना, तो उनका एक मुलाजम आया दोबारा, वो आके कहता है जी वो आपके तो बच्चे उड़े नहीं हैं, ये है वो। तो वो क्या कहते हैं, अब मुझे आपकी शिकायत आई है बड़ी। तो मैं कहा आ जाओ नीचे, फिर चलते हैं। अगर नहीं आई, अच्छे नहीं निकले। तो वो कहता है जी नहीं, एक तो मौका दे। मैं कहा मौका क्यों दे, जब उड़े नहीं है तो फिर
तो आबद शाह नाम था उसका। हाँ, तो उसने फिर वो फिर भी दोबारा वो 30 ले गया बच्चे। फिर वो असद खान साहब का फ़ोन आया कि आपके बच्चे तो आते रहे थे कि बैठ रहे हैं इधर, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो कितने पले? मैं कहा 150 के करीब था। तो उसने कहा बंदा कितने ले गया? मैं कहा 30 बकाया। मैं कहा मेरे पास ही है। कहता किसी को देना नहीं है, 2 दिन बाद मैं लाहौर आऊँगा तो मैं ले जाऊँ। तो तकरीबन वो ले गए। फिर काफ़ी देर तक ले जाते रहे। फिर 3 दिन मुझे उन्होंने उधर रखा। वो बड़ी अच्छे दोस्त थे मेरे, तो बड़ी इज्जत की। तो कबूतर ही इज्जत करवाते हैं इंसान की। बेशक जी, ऐसे ही हाँ, है, किसी को अच्छा देंगे तो इज्जत होती है, नहीं तो बेचने वाले तो सारी दुनिया ही है। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही तो है। हमने बड़ा शौक किया इधर, काफ़ी अर्सा किया है। बड़ी छतों से बादियाँ लगाई हैं, कभी किसी छोटी छत से हमने बादी नहीं लगाई थी। तो अंदरून शहर में कबूतरबाजी करना बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि मैं भी खुद भी अंदरून शहर का हूँ। तो साइडों हमें पे पता है जी कि साइडों कितनी पे मुश्किल जो कबूतरबाजी है वो आसान कबूतरबाजी है, जैसे भी छोड़ेंगे वो लग ही जाने हैं। तो सबसे मुश्किल काम अंदरून शहर का है। ऐसे ही। अंदरून शहर में रखना कबूतर और जोसरा कबूतर, मैंने पूरा और फिर उड़ाना, फिर पूरा पाकिस्तान घुमाओ, लेकिन ऐसे कबूतर नहीं मिलते। ऐसे जोंसले ना कबूतर नहीं किसी मिले। के पास देखे ही नहीं है। तो आप जितनी तारीफ कर रहे हैं तो हमें, हमारे व्यूवर्स को अपने कबूतरों का तो शौक तो करें साथ। तो ये जो है ना काफ़ी लोगों के पास उधर बन्नू में भी है, लाहौर से बाहर, पाकिस्तान से बाहर बेशुमार लोगों का 30 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया जब से मैं अच्छा ये जी। दे रहा हूँ लोगों को। तो तकरीबन क्लेम कभी किसी का नहीं आया कि किसी ने बच्चे नहीं उड़ाए तो ये नहीं हुआ। ले जी व्यूवर्स, अभी इनके कबूतरों का सेशन अब शुरू करते हैं। तो सार यकूब भट्ट साहब के हाथ में इनकी एक ब्रीडर मादी आई है हाथ में, अब इसका शौक करवाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ आपके बैक साइड पे, और ठीक है, थोड़ा सा हाथ ऊपर रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हाथ रखना। लें जी व्यूवर्स, देखें इसकी, कम देखेंगे माशाल्लाह ऐसे जौंसरे कबूतर, और इनका नाम इन्होंने रखा हुआ है करिश्मा। और ये इनका वेट भी नहीं है, जैसे वेटलेस कबूतर है। ये सियालकोट के कबूतर तो वेटलेस थे ना, ये नहीं, इसमें ऐसा है ही कुछ नहीं। ये तो समझे हर वक्त तैयार होते हैं। सैयद साजिद सलीम साहब ऑफ कराची, वो हमें लाइव देख रहे हैं। तो तमाम देखने वालों से मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिले। देखें, आपको ये लाहौर के पुराने जौंसरे कबूतर जो हैं उनका शौक करवा रहे हैं। जिस बंदे के पास थे ना, कुछ 40-30 पाकिस्तान बनने से पहले उसके पास भी थे, उसके बाद हमारे पास भी तकरीबन 35-40 साल हो गए, 30-35 साल हो गए हमारे पास। तो ये नस्ल चलती आ रही है, और ना इसका कभी कुंदा ख़राब हुआ है, ना कभी बाहर का कबूतर डाला है। ये कुंदा भी देख ले इसका। लें जी, ये देखें जी इनका पर। अच्छा, जितना आपने पर खोला हुआ है, क्या कबूतर परवाज के अंदर भी इतना पर खोलता है? बिल्कुल नहीं, इतना नहीं खोलता। यंग पट्टी है अभी ये। अभी ये यंग पट्टी है। देखें जी, परों का चढ़ाव देखें, ये इसकी बगल आ गई। और लें जी, अब इसका मुकम्मल कलर दिखाएं जी। ये 2 मैच ठीक, मुकम्मल कलर दिखाएं इसका। माशाल्लाह। नहीं, अब दूसरा कबूतर। हाँ, एक और कबूतर आपको हम दिखाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी आँख, ये तो मैं आ गया। देखें जी,
मैं मोबाइल हाथ में ही ले आऊं। देखें जी, आँख के ज़रात देखें जी, क्या ज़बरदस्त आँख है। आँख ऐसे लग रही है जैसे खुद नगीने जोड़े गए। साजिद भाई, आसिफ तैमूरी साहब को भी ज़रा दिखाइएगा, क्योंकि वो भी जौंसरे कबूतरों के बड़े शौकीन हैं। दिखाएं जी, इनका पर दिखाएं। माशाल्लाह, दिखाएं इसका कलर दिखाएं। ये दो मिनट। साजिद भाई, आसिफ तैमूरी साहब को कहें इधर फेसबुक पे आ जाएं लाइव, तो वो भी साथ साथ शौक करते रहे। प्लीज़ आप फ़ोन करके उनको भी बताइएगा। माशाल्लाह, दूसरा दिखाइएगा। ये एक और कबूतर आपको दिखाया जा रहा है। ये भी करिश्मा कबूतर है। हाँ जी, माशाल्लाह जी, इनके करिश्मा कबूतर बहुत ही लाजवाब। देखें जी आंखों के अंदर ज़रात। नहीं व्यूवर्स, मैं आपको वैसे गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे लाहौर के अंदर इतने खूबसूरत जौंसरे और ऐसी क्वालिटी के कबूतर आप अव्वल तो देखेंगे नहीं, अगर देखेंगे तो एक दो पीस ही देखेंगे। इतनी तादाद के अंदर कुछ रिजल्ट वाले कबूतर। ऑलराउंडर है, खुद भी उड़ते हैं, बच्चे भी उड़ाते हैं, और क्लास में और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसका कलर दिखाएं। ऐसे जबरदस्त दिखाएंगे। कलर कौन कौन से इनके फीके कह रहे, कौन कौन से निकलते हैं? ये एक लाइट सा कलर है, वो डार्क भी निकलते हैं, लाइट भी निकलते हैं। नहीं जी, एक और आपको कबूतर का शौक करवा रहे हैं। दिखाओ, ये मादी है। मादी दिखाओ। हाँ, पट्टी अभी ये भी साफ अभी हुई है। हाथ एक जगह रखिए। जबरदस्त दिखाएं इसका कलर दूसरे हाथ। जबरदस्त, ठीक दिखाएं जी दूसरा। ये भी बाकी है। किसी ना ऐसा घुमा लो, ऐसे फिर शेड आ रहे हैं। नहीं ऐसे साइड को दिखा। अच्छा जी, आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि परवाज़ है जुनून के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आप लाहौर से उस्ताद याकूब भट्ट साहब के जौंसरे करिश्मा कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें। ज़बरदस्त। दिखाएं जी दूसरा। ये कबूतर है, नर है ये। क्या हो माशाल्लाह। दूसरा दिखाएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या बात। इसकी कितनी है उम्र है जी? ये तकरीबन 10 पर साफ हुई है भाई। ये व्यूअर्स, ये आपको जो उनसे ना बज़ाहिर लगेगा बंद आंखों का, क्योंकि कैमरे का जो फोकस है वो इतना नहीं क्लियर होगा। शायद कैमरा आपको इसके ज़रात दिखा रहा है। बड़े मोटे और गहरे ज़रात हैं इस कबूतर के। माशाल्लाह खूबसूरत जौंसरे करिश्मा कबूतरों का आपको शौक करवाया जा रहा है। ठीक दाओ। हेलो। हाँ जी। एक मिनट बोल रहा हूँ। ले देखें जी, आँख धावा दिखाएंगे जी इसकी आँख। पहले आँखों के नशे तो लेने हैं, फिर इसके दूसरे पॉइंट्स की तरफ पहुँचेंगे। नहीं जी, एक दो कबूतर और कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। उसके बाद याकूब भट्ट साहब से हम कबूतर परवरी के बारे में कुछ बातें इनसे करेंगे कि कैसा एक अच्छा जोड़ा होना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे लगना चाहिए। ये तमाम बातें इनसे पूछेंगे। आज इनको जाने हमने कहीं नहीं देना और इनसे अंदर की बातें हमने निकलवानी। ये जो बड़े उस्ताद बने फिरते हैं ना, इनसे सारी बातें हमने आज पूछनी है। साथ साथ रहिएगा, बस वीडियोस को ज़्यादा शेयर करते रहें। माशाल्लाह। ये भी करिश्मा कबूतर है? हाँ जी। ये इसकी आंखें थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ। कि निकलती इनमें से 3 किस्म की निकलती है, वाइट और हल्की ऐसी कलर की और ग्रे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। दिखाएं लें जी। अब इनको हमने जिस तरह 1 to 1 मुकाबले लगते हैं ना, इस तरह 1 to 1 बातें पूछनी है, आमने सामने के मुकाबले। ये आखिरी मादी का शौक़ करवा रहे हैं आपको। माशाल्लाह। अल्लाह जो जी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? ले जी आसिफ भाई, आपके शौक़ के कबूतर स्पेशल मैंने साजिद साहब को मैंने कहा है जी कि आसिफ भाई को कॉल करें, उनसे कहें ज़रा फेसबुक पे आ जाएं। ये आपकी पसंद के जौनसरे कबूतरों का आज शौक़ करवा रहे हैं। देखें जी, अब ये अब रिवर्स तो नहीं हो सकती। अब आप देखेंगे दोबारा से तो फिर ले जी। ठीक है ले जी व्यूअर्स, ये थे याकूब भट्ट साहब और इनके ब्रीडर कबूतरों का आपको शौक़ करवाया। अब थोड़े से कबूतरों का इनके शौक़ करवा कर उसके बाद फिर इनकी तरफ आएंगे, इनसे पूछेंगे कि एक अच्छे जोड़े में और एक अच्छे कबूतर के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। इनके अब ब्रीडर कबूतरों का अब आपको शौक़ करवाते हैं। ये आ गया इनका केज।
ये जी लगाए हुए इन्होंने तमाम लाहौर के पुराने जौंसरे कबूतर, करिश्मा कबूतर, ये इनका आपको शौक करवाया जा रहा है। ले जी देखें, ले जी आसिफ भाई देखें, आप जौंसरे जौंसरे कह रहे थे, मैंने आज जौंसरे कबूतरों का ही आपको शौक करवा दिया। देखें साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ, परवाज़ है जुनून के सेगमेंट से आपको फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपको शौक करवाया जा रहा है लाहौर के पुराने जौंसरे करिश्मा कबूतरों का। ले जी अब चलते हैं हम उस्ताद याकूब भट्ट साहब की तरफ, और इनसे एक अच्छे कबूतर और एक अच्छे जोड़े के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी बातें इनसे पूछते हैं। तो मैं ज़रा कैमरा दोबारा लगा दूं स्टैंड के ऊपर, और कुर्सी में ले आऊं इनके पास। जी याकूब भट्ट साहब, अब होने सीधे सीधे सवालात, 1 to 1 मुकाबले जिस तरह लगते हैं कट्ठों में, वैसे आज आपसे अब हमने 1 to 1 आमने सामने के आपसे सवाल जवाब, और कोई डंडी नहीं मारनी आपको, सीधी बात है। डंडी मारी तो जो व्यूवर्स हैं वो हम लोगों से, आपसे, मेरे से ज्यादा समझदार, उनको पता चल जाएगा लो जी आज याकूब भट्ट साहब जो हैं वो डंडी मार रहे हैं। बताएं जी कि एक अच्छे जोड़े के अंदर क्या क्या खासियतें होनी चाहिए। डंडी नहीं मारनी, मैं पहले बता दिया। सबसे पहले तो उनका ब्लड अच्छा होना चाहिए। ब्लड का कैसे पता, डीएनए करवाएंगे हम? नहीं, डीएनए कैसे करवाएंगे? तो फिर जो कबूतर को समझते हैं, यानी कि ब्लड का कैसे पता चलेगा, ये बताएं। नहीं, कबूतर को जो समझते हैं ना, कबूतर तो उनको तो फिरते हुए नजर आ जाता है कि इसमें खूबी अच्छी है कि नहीं है। तो बाकी तो ये सारा झूठ होता है, कोई भी ब्लड का नहीं बता सकता। जिसका ब्लड होता है ना, जिस जानते ना बंदे का, जानवरों का, तो वो हमें किस पता चलेगा कबूतर का ब्लड ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, कौन सा है? जिसकी वो होती है ना, एक हड्डी के नीचे जोड़ जो होते हैं, हाँ जी, जिसके यानी कि वो मोटे होंगे ना, वो ही जोड़ों वाला कबूतर है। जोड़ जो उनसे मोटे होंगे, गंड जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो गंड तो ऊपर होती है ना? नहीं, दुम के ऊपर जो नीचे जो वो जोड़ होते हैं, नहीं, उन्हें गंड कहते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग वो मोटी होनी चाहिए, तो उसी को ज़्यादा हम यानी कि फेवर करते हैं, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसको देख के जोड़ा लगाते हैं। हड्डी के बारे में क्या कहेंगे? हड्डी जितनी बड़ी होगी ना, तो वो तो बैलेंस करने के लिए हड्डी होती है, बड़ी का कोई लिंक नहीं है। परवाज़ से क्या ताल्लुक है हड्डी का? लंबी हड्डी होगी तो रुक के जाएगा सामान, नॉर्मल होगी तो वो जल्दी जाएगा। जैसे चौधरी सखी साहब के नॉर्मल हड्डी के कबूतर, तो वो जल्दी जाते थे सामान। तो जो बड़ी हड्डी का, एक तो उसका वेट बढ़ जाता है, दूसरा ये है कि यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि लंबी हड्डी का कबूतर अच्छा नहीं होता? नहीं, नॉर्मल हड्डी होनी चाहिए। नहीं, लंबी हड्डी का नहीं, वो वेटर हो जाता है, एक तो वेटर हो जाता है, दूसरा ये है नहीं जी, बड़े पॉइंट की बात ये बता रहे हैं, तो पहले इनको बता रहे हैं कि हम लोगों से ज्यादा समझदार हमारे व्यूअर्स हैं। डंडी इंशाल्लाह मैं मारने भी नहीं दूंगा। सामान जाते हुए वो तंग होता है, ठीक है, रुक के जाता है, तो जो नॉर्मल होता है वो तो रुकता नहीं है। तो काफ़ी हद तक लोग हड्डी देखते हैं सबसे पहले, हालांकि परवाज़ में हड्डी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिसका ब्लड अच्छा है ना, वो हड्डी छोटी हो, जोड़ खुले हो, सारे उड़ जाते हैं। ब्लड ज़्यादा कौन करता है? ब्लड ज़्यादा। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? बस नॉर्मल, बहुत ज़्यादा लंबी हड्डी नहीं होनी चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर, छाती कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्या होना? छाती बड़ी होनी चाहिए, पीछे से दुम छोटी हो और कवर हुई हो। ये नहीं है कि दुम खुले तो ये वो वैसा नहीं। दुम के बारे में आते हैं कि दुम एक ब्रीडर कबूतर के अंदर दुम कैसी होनी चाहिए? पुराने लोग जैसे ना उस्ताद, वो जो दुम खोलते थे ना, जब पकड़ते थे हम लोग, तो खोलते थे, वो कहता ये नस्ली है। तो अब जो नई जनरेशन है वो कहती दुम नहीं छोटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो
वो हर बंदा मसलन वो अपनी लाइन पे लगा है। पहले उस्ताद जो थे वो शागिर्द भी बड़ी मुश्किल करते थे, उस्ताद उससे मुश्किल होते थे। अब हर बंदा उस्ताद बन जाता है, हर बंदा शागिर्द बन जाता है। तो अब नहीं, हमारा तो सवाल है ही नहीं उस्ताद शागिर्द का। कबूतरबाजी हमारा तो ये सवाल है आपके साथ कि एक अच्छे ब्रीडर, बेहतरीन रिजल्ट वाले जोड़े में क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए? एक तो उसकी टांगे पतली होनी चाहिए, टांगे पतली होनी नोक भी पतली हो, लंबी थोड़ी हो। ठीक है। ठीक है। अंदर की पड़ियाँ जो है वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो पहला तो छोटी क्या होनी चाहिए? सारी बड़ी हो गई और नहीं, पतली हो गई। जो अंदर वाला छोटा पड़ है ना, अंदर वाला कौन हाँ। सा? जो पड़ी होती गुलाई में, पहला पर जोन सा, पहली कली जोन सी होती है? नहीं। हाँ जी। कली जो है ना उसके ऊपर आनी चाहिए। वो जो गुलाई में अंदर वाली पड़ी जिसे हम कहते हैं, हम्म। वो जितनी ऊपर आएगी वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा प्रवादी होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हमने तो यही सीखा अपने वो बड़ों दुम से। के बारे में क्या कहेंगे? दुम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे। दुम जरा लोग पसंद यही करते हैं कि वो छोटी हो तो ये हो, बस कंट्रोल होनी चाहिए दुम। आपको बताया कि सारी चीज़ ज्यादातर आजकल लोग एक पत्ते की हाँ, और बिल्कुल, छोटी दुम पसंद कर बिल्कुल, लेते हैं। इसका क्या फंक्शन है और बड़ी दुम का क्या function? प्रवाद का कोई ताल्लुक नहीं है दुम के साथ। ठीक कि है। आप कहते जी वो दुम छोटी होगी तो उसकी प्रवाद बढ़ जानी, नहीं, कंट्रोल होना चाहिए बस। तो दुम का बेसिकली फंक्शन क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बनाई है दुनिया में, इंसान के अंदर भी लगाई है, परिंदों के अंदर भी जो भी चीज़ लगाई, वो नकारा या बेकार ये कि हर चीज़ का कोई ना कोई बाज़ मकसद दफ़ा है। तो आपने देखा दुम होती नहीं कबूतर की, खींची जाती है कबूतर, तब भी शाम तक उड़ता है। हाँ जी। तो दुम पूरी भी हो, छोटी भी हो, बड़ी भी हो, इससे शाम नहीं, तक जो दुम खींची भी उड़ जाता है वो चंद एक कबूतर हैं जो बड़े अच्छे परफॉर्म कर देते हैं। अक्सरियत में होता है, आप 99.9% देख लें कि मुकम्मल दुम के, मुकम्मल परों के जो शौकीन हज़रात हैं वो बाजी में वो कबूतर लगा रहे होते हैं जो मुकम्मल होते हैं। जिसकी दुम कट गई या खींची गई वो मजबूरन डाल रहे होते हैं। नहीं, वो ठीक है बात आपकी। जिसकी दुम निकल जाती है तो वो लोग कम डालते हैं, एक तो उस पर स्टम्प भी नहीं लग सकती। नहीं, वो तो स्टैंप का होना है, वो तो बगल के परों में बिल्कुल लग लग जाती जाती है। तो दूसरा ये है कि दुम का मेरे हिसाब से तो कोई नहीं, लेकिन में इतना खूबसूरती आ जाती है तो, और परों में तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि कबूतर की परवाज़, जब कबूतर परवाज़ करके घर वापसी आ रहा होता है उसके बैलेंस करने में दुम का बड़ा अहम किरदार होता है। इसके बारे में कोई रोशनी अच्छा, डालें। जब मैंने आपको बताया कि जिसकी दुम निकली होती है वो भी तो आता है। नहीं, वो बड़े रेयर चांसेस है, हाँ, बहुत कम चांसेस। लेकिन वो तो हो जाता है ना, काफी लोग यानी कि नहीं तो फिर लोग क्यों मांगते हैं कि जी कंट्रोल में खींची हुई एक पत्ते की दुम हो, छोटी हो, तो लोग बड़ी दुम के फिर क्यों नहीं हम पसंद लोगों करते? ने ना तकरीबन जिनसे कबूतरबाजी सीखी है ना, वो इन चीज़ों को अकॉर्ड नहीं करते थे। नहीं करते थे। हाँ, वो कुछ और टाइप के थे। जो आज की जनरेशन है नई, आपको बताया ना, वो कहते जी इस तरह का जानवर होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का। अब ये दुकानों पे कबूतर आते हैं हज़ारों के हिसाब से, ऐसे ही। सारे ही बिक जाते हैं। किसी की चॉइस कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, समझते हैं। तो जो अच्छा कबूतर है वो खुद बता देता है कि मैं अच्छा हूँ। उसे एक निगाह से देखने के पता चल जाता है, जिसको थोड़ी बहुत समझ है। तो जिसको जो हमारे जैसे बेवकूफ़ है उन्हें नहीं पता चलता कि अच्छा कौन सा है, बुरा ये कौन गल सा ना करो कि बेवकूफ हाँ। है तुसी। तो लेकिन ये है हमने या हमेशा अल्लाह उस याकूब भट्ट साहब जैसे अगर बेवकूफ है नहीं, तो नहीं, सारी हमने तो हमेशा यानी कि उस्तादों का एहतराम हाँ, किया है। ये एहतराम ठीक है। जोन सा है ना, बड़े आपसे छोटे का बड़ा उस्ताद। होना जो भी है ना, हमने एहतराम किया। हाँ, ये तो आपकी बात में लेकिन मानता हूँ कि कई दफा मेरे जो- साथ भी आप जो उस्तादों के कुछ गए। मैंने आज तक इस मुकाम पे होना, तो ये सारी देन उस्ताद सकलैन भट्ट की। उस्ताद सकलैन भट्ट के नाम से तो वैसे कम है। मैं चाहता हूँ उस्ताद- व्यूअर्स को हाँ। वो नाम बताएं जो जिस नाम से वो दुनिया उनका जानती है। उस्ताद छक्का, उस्ताद छक्के के हाँ नाम जी, से। वो समझे मेरा वो बाप थे मेरे, तो उन्होंने हर तरह मुझे हैंडल किया है, हर तरीके से बताया कि ऐसे कबूतरबाजी, ऐसे कबूतरबाजी। अब आप अंदाज़ा करें 30 साल से या 35 साल से मेरे पास ये कबूतर है, इनका पर नहीं ख़राब हुआ। ऐसे ही है। वो इसके में क्या है फनकारी, वो आप खुद बताएं कि क्यों नहीं हुआ। यहाँ 2 जोड़े लगा देते हैं, तीसरे जोड़े में वो किसी की दुम भरी हो जाती, किसी के पर ख़राब हो जाते हैं। तो वो फिर लोग कहते हैं जी ये हमता हो गया। किसी को ये नहीं पता होता कि हमता कहते किसको है, बस वो पता चल जाता है कि ये लग गया। अब 30 साल से मेरे तो नहीं हमता हुए। ले जी व्यूअर्स,
याकूब भट्ट साहब खुद ही सवाल करके खुद ही फंस गए। हाँ। अब बताएं जी व्यूवर्स को, हमता हो जाए कबूतर तो उसकी क्या निशानी है? वो उसकी दुम बढ़ जाएगी, पर छोटे हो जाएंगे, उधर कुंदे के हो जाएंगे, उसकी तीली हार्ड हो जाएगी, उसमें 100 मसला तीली हार्ड से क्या है, मोटी हो जाएगी क्या मोटी होगी? हो जाएगी, हार्ड सख्त हो जाएगी। आपके पास इस टाइम कोई पड़ा हुआ नहीं, कबूतर मैं- ऐसा ना, ना, कि ना। इनब्रीड हो गया हो? ना ना, आपको मैंने बताया 30 साल हो गए, 35 साल मेरे पास, मैं किसी को होने नहीं देता। अच्छा जी। हाँ, ये- अच्छा, इनके आप कह रहे हैं कि यही जी- फनकारी सीखी उस बंदे से, उस्ताद छक्के से, कि उसने एक पॉइंट मुझे बताया कि ऐसे करो, तो वो उसी पे चलता आ रहा हूँ। वही बता दें पॉइंट। तो मुझे खुद याद नहीं, याद आएगा तो बता है दूंगा। की गल है। ले जी, याकूब भट्ट साहब ने वही टिपिकल उस्तादों वाली बात नहीं, की नहीं, है नहीं, ये कि बात जी नहीं। वो अच्छा मैं कॉपी देख के नहीं, दसांगा नहीं, नहीं, नुस्खा। नहीं, ये नहीं बात है कि आजकल तो होता है कि हर बंदा उस्ताद आप देखेगा, नहीं नहीं उस्ताद है लेकिन कबूतर जिसके पास, वो पंजाबी की मिसाल है, जिसे घर दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने ये तो है। तो वो बहरहाल ना, बस हम तो लगे हैं भाई, बस दरवेश से बंदे हैं, ऐसे ही लगे हैं कबूतरबाजी में, हमारे हाँ। से बड़े सीनियर हैं लोग। दरवेश बंदे। लो जी, कल से आपको भाटी है ना, वो तोते लगाते हुए नजर आएंगे, ये ऐसे दरवेश। नहीं, अब तो सीधे सीधे कबूतरबाज है, हमें नहीं आते कि किसी के घर का उड़े तो मेरे घर का, उसके घर का ये उड़े मेरे घर का। ये इनका वैलिड है पॉइंट दूसरी- कि जिस बंदे के घर का उड़ रहा हो और उसका पर्चे पे नाम लिखवाना, ये बहादुरी है। हजारों के हिसाब से लोगों को कबूतर दिए, कई लोगों के पास बड़े अच्छे रिजल्ट आए, हमने कभी मुर्गे भी नहीं देखा, मुझे ये पता चल जाता ये हमारा ही है। अब बन्नू में तकरीबन 80% 90% नहीं कह ले, हर घर में मेरा कबूतर है। बन्नू में। हाँ जी, और वो किनसे फाइट करते हैं, पिपला वालों से, मीरा अच्छा, खान, कमरजमान, उसके मीर मुख्तार वगैरह के साथ उनकी आपस में बादियाँ लगती है, तो अच्छी फाइट होती है। तो हार जीत तो जो होती है ना, गेम का एक हिस्सा है। ये तो है। ये जरूरी नहीं है कि आप ही ने जीतना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अब नहीं। मैं आप कहते हैं कि आपके पास अच्छे कबूतर है तो आप जीतेगी नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो हारे तो मिस्त्री दीन साहब, ये बड़े अच्छे कारीगर थे, ऐसे तो हारे तो वो भी हैं, लेकिन वो कारीगर कबूतर उड़ाने में बहुत समझदार थे। ऐसे ही है। तो ये हार जीत कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो जो पुराने वक्तों के उस्ताद होते थे, तो शिगिर्द मसला होते होता थे, किस चीज़ का है? कबूतरबाजी में लोगों ने इतनी इतनी कॉम्प्लिकेशन डाल दी हुई है, तो मसला होता किस चीज़ बात का? बस जिसे नहीं ना कितनी ये समझ होती कबूतर की, वो उससे ज़्यादा तवक्को कर लेते हैं। जब तवक्को कर लेते हैं, वो उसके तवक्को पे पूरे नहीं उतरते, तो फिर वो बंदे। अच्छा, देखने में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको इस मामले में थोड़ा सा कोई पैगाम बताएं कि एक कोई भी नए शौकीन हैं, उन्होंने कबूतरबाजी सीखनी है, तो एक कबूतरबाजी सीखने के लिए एक अच्छा उस्ताद का जो इंतखाब है वो किस तरीके से किया जाए? पहले तो इंसान को खुद अच्छा रहना चाहिए। जब हाँ, ये तो वैलिड है बात। इंसान जब खुद अच्छा होता है ना, तो सारे मामले ठीक हो जाते हैं, उस्ताद भी अच्छा मिल जाता है, शागिर्द भी अच्छे मिल जाते हैं। तो जब हमें ऐसी खूबी नहीं है तो फिर सारे काम खराब हो जाते हैं। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। लें जी, बड़ी पॉइंट की और बड़ी समझदार वाली और बड़े मुख्तसर से अल्फाजों में बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी। आजकल पहले तो वो जो शागिर्द होता है, सबसे पहले कहता है उस्ताद जोड़े कितने देगा। हाँ, उस्ताद जोड़े पहले कितने तो देगा। होते थे वो लालिच के बिना पे हाँ, शागिर्द उन्होंने हो रहे। खिदमत ऐसे करनी जैसे बाप की करते हैं। बेशक जी, ऐसे। मुझे उस बंदे ने कबूतर सारे दे दिए थे, उस्ताद छक्के ने, उसके बावजूद भी वो मेरे लिए बाप का एहतराम रखते थे। तो लेकिन मैंने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, मरते दम तक नहीं छोड़ा। ऐसे ही है। एक दो दफा तो आप मेरे साथ भी गए उस्ताद हाँ। प्लान में, उस्ताद छक्के के घर से, उसने ना- और माशाल्लाह काफ़ी इज्जत आप करते हैं। और आज भी मुझे पता है कि लेजी व्यूवर्स हैं तो मेरे मोहल्लेदार, मेरे इलाके में ही रहते हैं, दरून शहर लाहौर के अंदर, तो तकरीबन काफ़ी अरसा पुराना इनके साथ ताल्लुक़ है। ये तकरीबन इस छत पे मैंने पहले भी आपको बताया, तकरीबन 15-20 साल के बाद मैं इस छत के ऊपर आया हूँ। जो 15-20 साल पहले इनके उस्ताद सकलैन छक्के के हवाले से जो अल्फाज होते थे, जिस तरीके से ये उस दौर में एहतराम और इज़्ज़त करते थे, आज इतने साल बाद, 20 साल के बाद भी मिलके इनके मुंह से आज भी वही अल्फाज निकल रहे हैं उनके बारे में। ये बड़ी बात होती है कि अपने बड़ों की, अपने साज़ा इकराम की दिल से इज़्ज़त करना। जब इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली जो उनसे ना हर काम में आपके बरकत डाल देनी है। जी, अब नए शौकीन है ना जो जी जी कबूतर जिन्होंने रखने हैं, वो कोई उस कबूतर से कबूतर जो कबूतर ले जिस पे उनको भरोसा हो,
और जो मालक खुद देगा ना अच्छा कबूतर वो ही मिलेगा आपको। आप ऐसे वो खूबसूरत देख के तो ले सकते हैं आगे, तो ब्लड ही अच्छा। आजकल आपको पता है कि जिस तरह लाहौर की कबूतरबाजी हो गई या और दूसरे शहरों की कबूतर परवरी हो गई, तो ख़रीदो फरोख्त का बड़ा ट्रेंड चल गया। एक नया शौकीन है, अगर उसको एक अच्छे कबूतरों का ख़रीदना पड़ जाए तो वो सबसे पहले क्या चीज़ देखे? फ़र्ज़ करें आपके इधर आया है, उसको नहीं पता आपके कबूतरों का रिजल्ट क्या है, वो आए किस तरीके से अच्छा कबूतर का इंतखाब जो है वो कैसे जब करना है? नया कबूतरबाज बनता है ना, जितनी देर तक 2-4 दफा वो लॉस नहीं ना करेगा। नहीं, इसी लॉस को बचाने के लिए नहीं वो उसने माननी नहीं ना किसी की। इसी लॉस को बचाने के लिए हम जो मैं और मेरे जैसे जो दूसरे हमारे सीनियर मीडिया वाले हैं, उनकी यही काविश है कि किस तरीके से नए शौकीन हजरात को मोटिवेट किया जाए, क्या क्या पॉइंट्स वो देखें कि एक अच्छे किसी भी छत पे जाके एक अच्छे कबूतर का इंतखाब जो उनसे है वो कैसे किया जाए, यही हमारा मकसद है। जी, मोहम्मद इकबाल साहब बहरीन से हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपको आज जौनसरे कबूतरों का शौक करवा रहे हैं, तो जिससे ही लाइव सेशन ख़त्म हो तो आपने शुरू से देखने ये जौनसरे कबूतर, ये आपको बताता चलूँ कि लाहौर के पुराने जौनसरे करिश्मा कबूतरों का आपको आज शौक करवाया। ये तकरीबन इनके पास 35-40 साल से इनके पास परफॉर्म कर रहे हैं ये कबूतर ना। जी, लोगों के पास परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब हमारे पास तो रिटायर हो गए हैं। जब बच्चे बड़े हो हमने वो उड़ाने छोड़ दिए, जब उड़ाते थे तो बड़ा अच्छा शौक होता था। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। हमारे अंदरून शहर में भी तकरीबन हमारा ही रिकॉर्ड है, पहला हमारा 7:23 आप मिनट उसी में तरफ ना ना जाए। जो हमारा सवाल है वो है कि नया शौकीन जो सा है वो जाए छत के ऊपर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट एक कबूतर के अंदर देखें जो अच्छा कबूतर की सिलेक्शन हो जाए, अच्छा कबूतर निकाल। तीली बारीक होनी चाहिए, तीली बारीक मुलायम होनी चाहिए, और दूसरे उसके जो आपको पता है ना जोड़ जो कहते हैं आप लोग, हम गंड कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो जरा मोटाई में होनी चाहिए, और जो हड्डी और जोड़ का गैप वो कम होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और जो उसकी टांगे हैं वो थोड़ा लंबी हो। पर कैसे होने चाहिए? परों की शेप कैसे होनी? तीली का तो आपने बता दिया, अंदर को हो जैसे हल्के से जैसे तलवार की शेप है ना। अच्छा, तीली की शेप ऐसी होनी चाहिए। तो तलवार की शेप ऐसी है, सारी गुलाई में होगी तो एंड पे जाके जरा सा बाहर निकलते हैं वो उसकी तीली। ये कौन से पर की बात बता रहे हैं जो हल्का सा बाहर आता है पर? ये 10वां पर बाहर नहीं आएगा, उसकी तीली का थोड़ा सा हल्का मामूली से ये खामस होगा, थोड़ा सा बाहर हल्का सा। जैसे तलवार की शेप है ना, समझे वो सेम ऐसी होनी चाहिए। आजकल जितने भी तो सीनियर परों में ना अक्सर कैल्शियम की कमी की वजह से ना पर खराब भी हो जाते हैं। कोई उस्ताद कहते हैं जी कि ये इसके एक साइड गलत है दूसरी सही है, वो झूठ है सारा कुछ। वो कैल्शियम की कमी होगी ना तो पर ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। जब वो पूरी कुव्वत में आएगा तो पर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अच्छा, आजकल जो है वो काफ़ी माशाल्लाह सारी काबिल एहतराम उस्ताद हैं, तो वो पहले जो बाहर के 3 पर होते हैं उनके बारे में काफ़ी हो गया कि कहते हैं जी कि ये सीढ़ी बनी हुई हो, कोई कहते हैं नोवा बढ़ाओ, कोई कहते हैं पसंद करते हैं कि नोवा 10वां। हमारे कबूतरों के तकरीबन यानी कि 80% तीनों पर बराबर है, तीनों पर नोवा 10वां। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं ये 3 पर एक जैसे, ये अच्छे कबूतरों की निशानी है। इसके बाद का स्टेप जो सा कौन से कबूतर अच्छे परों के बाद? ये आपने 3 पर तो एक बता दिया, जिसका ना 9वां पर 8वां और 9वां पर एक जैसा हो। हाँ, तो 9वां से पर लंबा हो, 8वां 10वां 8वां बराबर हो तो 9। आप कह रहे हैं कि ये पर हाँ कि 10वां और 8वां एक जैसा और 9वां पर बढ़ाओ थोड़ा सा मामूली सा। ये नहीं है कि वो इतना बिल्कुल ही बाहर निकलो। हाँ जी, वो उसमें कैसे ये कुंदा मुकम्मल हो गया। लेकिन अच्छा, ये जो परों की ये जो शेप है, ये जो कह रहे हैं जी कि यूँ स्टेप बने हुए हो या तीनों एक जैसे पर हो या 9वां बढ़ाओ, परवाज में इन कबूतरों का क्या है? कौन से पर वाला किस तरीके से? मैंने आपको पहले कहा था कि हर पर उड़ जाता है, जिसका ब्लड अच्छा है उसका सारा कुछ अच्छा है। आप देखेंगे भी पर भी खराब होंगे,
जोड़ भी सही नहीं होंगे, लेकिन उसका ब्लड अच्छा है तो वो शाम तक ही बैठा है। जोड़ खुले भी है तो शाम तक ही बैठा है। जिसका ब्लड अच्छा है, ब्लड बहुत व्यूअर्स अब इनसे थोड़ा सा ब्लड कर रहे हैं, ब्लड के ऊपर थोड़ा सा मैं भी हिंट्स इनको दूंगा और इनसे ब्लड के बारे में। ब्लड हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ब्लड अच्छा है? क्योंकि मैं एक नया शौकीन हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कबूतरों में क्या है क्या नहीं। ब्लड वाइज अगर मुझे अच्छे कबूतर इकट्ठे करने हैं तो कैसे? जिसकी वो जोड़ मोटे, कोई शॉर्टकट तरीका बताना है? जो जिसके जोड़ मोटे होंगे ना, नहीं ये तो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आ गया ना। पहले बात सुनो, जिसकी ये तो आप अभी बताया है कि जी कुछ कमजोर पलने की वजह से भी ये चीजें रह जाती नहीं, जो गंड है ना, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में गंड, जिसके मोटे होंगे उसका ब्लड भी अच्छा होगा। जोड़ हाँ नहीं जी, मैं आपको साथ साथ एक बात क्लियर करता जाऊँ। ये कबूतरों के जो ऊपर के जोड़ होते हैं, दुम के नीचे यूं जोड़ होते हैं और हड्डी आ रही होती है। ये जो जोड़ होते हैं ना, उनको ये अपने आसानी के लिए गंड कह रहे होते हैं, और जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो गंड कह रहे होते हैं दुम के जोड़ ऊपर के। आपके जो कबूतर बच्चे उड़ाता है ना, आप उसको चेक करके देख ले कि उसकी वो गंड जो मोटी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अच्छे उड़ाता होगा उसकी गंड मोटी होगी, और जिसकी गंड मोटी होगी उसका ब्लड भी अच्छा होगा। ये कम ही लोगों को पता है कि उसका ब्लड भी अच्छा होगा जिसका गंड मोटी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो हम लोग तो सबसे पहले उंगली देते हैं नीचे, वो देखते हैं कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। आंख के अंदर क्या देख रहे थे मुझे बताओ। मेरी बात सुने, 80% लोगों को हमारे तरह आंख भी नहीं देखनी आती। सबसे पहले आंख मरोड़ते हैं, गर्दन मरोड़ के आंख देखते हैं। हर बच्चे को भी ले लेना। चले आप बता दें क्या देख रहे होते हैं? अब डंडी ना मारे, उसमें काफी अभी डंडियां मारती हैं। उसमें रिंग होते हैं आंख में। कितने रिंग होते हैं एक अच्छे कबूतर की आंख में? ग्रीन रिंग सबसे अच्छा है। नहीं, तादाद कितनी होती है रिंगों की? एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है, ग्रे होता है, वाइट होता है, तो ब्लैक भी होता है, तो रेड भी होता है। तकरीबन 6 से 7 होते हैं रिंग। 6 से 7। हाँ, तो जो सबसे अच्छा जो है ना वो ग्रीन होता है। ग्रीन रिंग? हाँ, ग्रीन रिंग। क्या इन जोन्स में कबूतरों में होता है रिंग? हाँ, हमारे में है। तो कितने तकरीबन सारे कबूतरों में ग्रीन? तकरीबन। और उसमें ब्लू भी रिंग है, ग्रे भी रिंग है। अच्छा अच्छा। तो रिंग से तो कबूतर पहचाना जाता है कि अच्छा है कि नहीं अच्छा, लेकिन ये ग्रीन रिंग जो ज़्यादा अच्छा है। ग्रीन आपके ख्याल से बहुत अच्छा रिंग बिल्कुल। है। चलें जी, अब प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हैं। जाते जाते याकूब भट्ट साहब से एक सवाल पूछेंगे और इनसे कोई मुस्बत सा मुख्तसर सा जवाब लेंगे। जो आजकल की वैसे जो कबूतरबाजी चल रही है जी, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बात है जो इस शौक को ख़राब करने में सरे फहरिस्त है? ये सवाल मैं आपको साथ एक मिनट में जवाब देने से पहले बता दूं, ये जो सवाल है ये आपको सवाल मेरी तरफ से नहीं किया जा रहा। ये सवाल किया जा रहा है हमारे मीडिया पर्सन है, गुजरात से उनका ताल्लुक़ है, लाला अब्दुल मजीद अवान साहब, जो कि हमारे बहुत सीनियर हैं और इज़्ज़त के और इत्तराम के जगह पर हैं। ये सवाल उनकी तरफ से आपको किया जा रहा है, तो सोच समझ और तफसीलन अच्छा मुख्तसर सा जो जवाब देना आपने। कबूतरबाजी इसलिए ज़्यादा ख़राब हो रही है कि एहतराम कम हो गया उस्तादों का। नए जो जनरेशन है वो यानी कि किसी को मानती नहीं है, वो कबूतर को इतनी अहमियत नहीं देती कि पैसे खर्च करेंगे तो ले आएंगे तो वो करेंगे। तो जब तक कोई उस्ताद ना पकड़ा जाए जो रहनुमाई ना करे आपकी, तब तक वो कोई भी काम सही नहीं होता। ठीक है, तो ये बगैर समझे उस्ताद के ये काम शुरू करते हैं, जिन्होंने मेरा गना कर दिया। पहले कुछ चंद दफ़े होती थी कि वो बहु शम्मस पार्टी, रियाद पार्टी ऐसे, उसके बाद जिसके 5-4 शागिर्द आ जाते हैं वो अपनी दफ बना देता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। इस वजह से कबूतरबाजी का ज़्यादा बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ जी, नहीं तो पहले जो होता था हर चीज़ जानवर में देखी जाती थी, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी। पहले लोग जो उस्ताद थे ना, वो कबूतर की प्योरिटी ख़त्म होने नहीं देते थे। ऐसे तो लोगों को पता ही नहीं प्योरिटी होती कैसे है। वो अब टैडी कबूतरों की कह देंगे जी टैडी कबूतर क्रॉस में बने हैं। हाँ जी, क्रॉस में बने और बड़े अच्छे बने हैं। ठीक है ना, तो वो इसी तरह लोग उनको भी अब चलाना है ना, तो वो उनकी प्योरिटी बरकरार रखें।
तो जब हम उल्टे सीधे आगे से कर देंगे बगैर उस्ताद के सीखे, तो ये इस वजह से शौक ख़राब हो गया सारा। जो नई जनरेशन आई है ना, जिन्होंने दफ़े ज़्यादा बना ली हैं, उस वजह से हुई है गेम। नई से नई पार्टियां जो बनती बिल्कुल, अब वैसा है ही नहीं। आपके साथ बैठने वाले हैं, उन्हीं के साथ बादियाँ लग जाती। पहले ऐसे होता था कि फ़लान 2 दफ़े हैं जी, एक के साथ एक का शौक हो रहा है, कट हो रहा है। अब तो पता ही नहीं किसका कट हो रहा है, किसकी बाजी हो रही है, किसका शौक हो रहा है। बस जो ज़्यादा आ जाए अपने आप को, यानी कि 4-6 बंदे बिठा के तो वो अपनी टीसी कराए, वो ज़्यादा बड़ा उस्ताद बन जाता है। और जो हमारे जैसे पागल से होते हैं वो पीछे ही रहते हैं। हाँ जी, तो ये कबूतरबाजी वो चीज़ है। नहीं, ये खूब बढ़ता ज्यादा ही जज्बा। नहीं, हाथ पे सरो जमाने वाला। सरो जमाने। ये कबूतरबाजी वो है, करके दिखाओ जी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ले जी व्यूवर्स, ये थे जी उस्ताद याकूब भट्ट साहब, और साथ साथ इनको बताते जाएं आपको कि इनकी रहाइश जो है ये अंदरून शहर के अंदर है। और ये किस साइड से वैसे सैयद मिठा बाजार, सैयद मिठा बाजार जो है ना, ये लोहारी के अंदर आए ना, लोहारी गेट से बिल्कुल अंदर आए तो सैयद मिठा बाजार बहुत मशहूर है, वहाँ पे इनकी रिहाइश है। और ऊपर डिस्क्रिप्शन में उस्ताद याकूब भट्ट साहब का जो है वो मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, तो जिस भाई ने रब्ता करना हो उनसे कर दें। और साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई और अच्छी वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।